कैफे में हुई उस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव अब भी वो सब सोच रहा था जो उसने सिया से कहना चाहा था, लेकिन कह नहीं पाया। वहीं सिया के मन में आरव की डायरी में पढ़ी गई बातें घूम रही थीं। उसने हमेशा आरव को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन अब जब उसने उसकी भावनाओं को समझा, तो चीजें बदलने लगी थीं। सिया ने खुद को कॉलेज के कामों और दोस्तों के साथ व्यस्त रखने की कोशिश की। रोहन, जो अब उसका करीबी दोस्त बन चुका था, उसके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा आरव की वो अनकही बातें उसे परेशान करती थीं। एक शाम, जब सिया और रोहन कॉलेज कैफे में बैठे थे, उसने महसूस किया कि उसकी सोच बार बार आरव की ओर जा रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं आरव के बिना इन सब चीजों की कल्पना कर सकती हूँ? रोहन की हंसी और बातों के बीच भी उसके मन में आरव की छवि साफ थी। कुछ दिन बाद आरव ने सिया को मैसेज किया, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ चुकी थी कि ये बात आखिर क्या हो सकती है। उसने मैसेज का जवाब दिया और मिलने की जगह तय कर ली। उस शाम कैफे में आरव पहले से ही बैठा हुआ था। जब सिया अंदर आई, तो उनकी निगाहें मिली और दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। जारव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद तुम्हें यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे अब और छुपाने की हिम्मत नहीं है। सिया ने धीरे से कहा, क्या बात है आरव? आरव ने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमेशा से करता आया हूं। मैं जानता हूं कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा से उससे कहीं ज्यादा थी। सिया ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई हो। उसने हल्की आवाज में कहा, आरव, मैं मैं नहीं जानती। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं सिया। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती ही हमारे रिश्ते की सही जगह है, तो मैं इसे वैसे ही रखूंगा। लेकिन मुझे यह कहना जरूरी था। सिया कुछ कह नहीं पाई। उसकी नजरें आरव पर थीं, जो इतने सालों की अनकही भावनाओं को शब्दों में बयां कर रहा था। तभी अचानक कैफे में रोहन आ गया। उसने दोनों को देखा और सिया से कहा, सिया, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट बात कर सकता हूं? सिया ने थोड़ा असमंजस भरे स्वर में कहा, हाँ रोहन, क्या बात है? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना, तुम्हारी बातें सुनना, ये सब अब मेरे लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा है। सिया के मन में जैसे तूफान मच गया। उसने एक तरफ आरव को देखा, जिसकी सच्चाई और गहराई उसे अब समझ में आ रही थी, और दूसरी तरफ रोहन था, जो अब उसे अपने दिल की बात बता रहा था। उस रात सिया घर लौट आई, लेकिन सो नहीं सकी। आरव की बातें, रोहन की भावनाएं और अपने मन का उलझाव, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। अगली सुबह सिया ने अपने आप से कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने हमेशा आरव को अपना सबसे करीबी दोस्त माना है, लेकिन सच तो यह है कि मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो समझ चुकी थी कि उसकी खुशियां आरव के साथ जुड़ी हैं, और अब वो जान गई थी कि वो भी आरव से प्यार करती है। दोस्तों, क्या आप आरव और सिया की इस खूबसूरत कहानी से जुड़ पाए? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।